शॉर्टेज हुई, जैसे कुछ रुकावटों का हमें सामना करना पड़ा। पिछले एतवार को वैक्सीन एक बार फिर फराम कर दी गई और एक बार फिर हमने चीज़ों को स्टार्ट किया है। उसी मीटिंग में जब सिंध हुकूमत अपनी प्रिपरेशन करती है तो इस इशू को मैंने उठाया था कि इस कराची शहर में बिलखुसूस बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है। तो हमें वफाकी हुकूमत से बात करने की ज़रूरत है कि जो सिंगल शॉट कैंसिनो है, क्योंकि आप ये जो शनाख्ती कार्ड के बगैर लोग हैं इनका डेटा नहीं है, इनको बार बार आप नहीं ढूंढ सकते। तो जो सिंगल शॉट कैंसिनो है इसको मुख्तस कर दिया जाए उन लोगों के लिए जो कि शनाख्ती कार्ड के बगैर है। और इस इशू को हम वफाकी हुकूमत से टेक कर रहे हैं, चूँकि ये फैसला सिंध हुकूमत अकेले नहीं कर सकती। तो इसलिए मैं एक बार फिर मीडिया के तवज्जुह से इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों को, बिलखुसूस सिंध हुकूमत को, बिकॉज हमारे यहाँ रेफ्यूजीज़ ज़्यादा हैं, हमें इजाज़त दे और हमें ये कैंसिनो जो सिंगल शॉट वैक्सीन है अगर वाफिर मकदार में प्रोवाइड कर दी जाए तो एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जिसके तहत हम इन लोगों को जो कि शनाख्ती कार्ड के बगैर हैं इनको आसानी से ये सिंगल शॉट वैक्सीन लगा पाएंगे। आपने कहा कि ये जो बिल्कुल ठीक है, ये मतलब एक बड़ी कामयाबी जो आपसे बात करा दिया। इसी तरह सिंध गवर्नमेंट ने वो पीपीपी प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारे हॉस्पिटल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में देती हैं। ये दोहरा में आप बात कर रहे हैं, एक तरफ आप बैन कर रहे हैं। ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट सवाल किया है। दवाइयाँ भी फ्री नहीं। मैं आपको साइबर नाइफ फैसिलिटी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चल रही है उसमें साइबर नाइफ का 1 रुपये की वो नहीं की जाती। NICVD में की मिसाल आपके सामने, हम SIUT की मिसाल देता हूँ। हर साल सिंध हुकूमत SIUT को तकरीबन कोई 5.5 से 6 अरब रुपए देती है, किसी से पैसे चार्ज किए जाते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मकसद ये है कि आप सर्विस को बेहतर बनाएं, लेकिन अगर आप सर्विस को बेहतर बनाने की आड़ में सर्विस को गरीब आदमी के लिए बंद कर देंगे, वो गरीब आदमी जो प्राइवेट अस्पताल नहीं जा सकता, जिसको डिलीवरी कराने के लिए आना ही आना है, तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादती है। और आपको भी पता है वो कौन लोग थे। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जब KMC ने उस NGO से इस अस्पताल को लेने का प्रोसेस स्टार्ट किया तो PTI के MPs इस अस्पताल में आके बैठे, उन्होंने हंगामा किया, उन्होंने कहा ये गलत कर रही है सिंध हुकूमत। आज आप जाके गिदरी की आवाम से पूछें कि वो अस्पताल जो कि प्राइवेट हो चुका था एक बार फिर सिंध हुकूमत ने उसको सरकारी सतह पर उस्तवार किया, उसको रिवाइव किया। आज सब आप उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो मैं सबसे बड़ा हामी हूँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, क्योंकि वो बेहतर सर्विस डिलीवरी की बात करती है। बट अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की आड़ में आप दरवाज़ा मेरे मजदूर के लिए, मेरे किसान के लिए, मेरे आम आदमी के लिए बंद कर देंगे तो मैं समझता हूँ इस बात की इजाज़त सिंध हुकूमत नहीं दे सकती। जो हमने एक वैक्सीनेशन सेंटर CVU में खोला था और वो जो CVU के रिहाइशों की तंजीम है उन्होंने हमको जगह प्रोवाइड की। 2 दिन के लिए वो एक वैक्सीनेशन कैंप वहाँ स्टैब्लिश किया गया था, लोग आए, उनको वैक्सीन लगाई गई। मैं एक बार फिर आपके तवज्जुह से ये ऑफ़र करना चाहूँगा कि सिंध हुकूमत DHA के हर फेज़ में जहाँ जहाँ इनके मेडिकल सेंटर हैं वहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर स्टैब्लिश करने को तैयार है, ताकि यहाँ के रिहायशी भी दूर ना जाना पड़े, उनको भी आसानी से वैक्सीन मिल सके। PTI रुकावट है इसके अंदर। नेचुरली PTI को अच्छा थोड़ी लगेगा कि सिंध हुकूमत का मोनोग्राम जो है वो उनके एरिया में लगे, तो इसलिए वो ये रुकावटें क्रिएट करते। मैं आपके तवज्जुह से कहना चाहूँगा कि हम तो चाहते हैं कि लोगों की खिदमत हो, लोगों के मसाइल हल हो, वो जगह हमको प्रोवाइड कर दें, सिंध हुकूमत का अमला आएगा और लोगों को वैक्सीन लगा देगा। ये बड़ा आपने इम्पोर्टेंट सवाल किया। मैं आज सोच रहा था कि मैं इस इशू को भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डील करूं, फिर मैंने कहा नहीं, इसको हम ज़रा हेल्थ के मामलात पर ही फोकस करते हैं। लेकिन चलें, आपने चूँकि सवाल पूछा, मैं समझता हूं कि PTI की मौजूदा हुकूमत बहरान की हुकूमत है। इस हुकूमत ने पाकिस्तान की आवाम को बहरान के अलावा कुछ नहीं दिया, चाहे वो मुआशी बहरान हो या इखलाकी बहरान हो। जो इमरान खान साहब ने
बातें की हैं वो मायूब हैं, गलत हैं, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान का एक आम आदमी इन बातों से रिलेट नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ हमारे घरों में जो हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, जो हमारे कल्चरल वैल्यूज़ हैं, वो हमें इज़्ज़त और एहतराम सिखाता है। जब हम ख़वातीन की तरफ देखते हैं तो उनको एहतराम की निगाह के साथ देखते हैं। तो ये कहना जो वज़ीर आज़म ने इंटरनेशनल लेवल पर कहा है, मैं समझता हूँ ये बैनुल अक़वामी मीडिया के सामने एक इखलाकी बहरान जो कि PTI की हुकूमत में पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ है उसकी अक्कासी करता है। मैं इसको कंडेम करना चाहूँगा और फिल फॉर मुतालबा करना चाहूँगा कि इस तरह के गलत बयान को वज़ीर आज़म को फौरी तौर पर वापस लेना चाहिए और हमारी माओ बहनों से भी और हमारे उन हजरात से जो कि अपनी आँखों में इज़्ज़त और एहतराम रखते हैं, उन सब से माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपने सबके साथ ज़्यादती की है, वो स्टेटमेंट दें। दूसरी बात मैं एक और ऐड करना चाहूँगा कि इन लोगों ने आज से गालिबन कोई 2 या 3 हफ्ते कबल ये ऐलान किया था कि पाकिस्तान में बम्पर क्रॉप हुआ है और कहा था PTI जिंदाबाद। अभी कल काबीना ने फैसला किया है गंदम को इंपोर्ट करने का, तो कहाँ गई वो बम्पर क्रॉप जो आपने शादियाने आप मना रहे थे? अगर बम्पर क्रॉप हुई थी तो काबीना ने क्यों फैसला किया गंदम को इंपोर्ट करने का? जब सिंध हुकूमत ने गंदम के निर्ख को 2000 रुपये रखा तो आपने उसको तनकीद का निशाना बनाया। हमने इसलिए रखा था क्योंकि हम अपने किसान को, अपने हारी को मजबूत करना चाहते थे, उसको फैसिलिटेट करना चाहते थे। आपने तनकीद का निशाना बनाया हमारी उस पॉलिसी को। कल जो आपने फैसला किया है गंदम इंपोर्ट करने का, गालिबन वो तो 2600 रुपये पे आप कर रहे हैं। तो आपका मकसद ये है कि आप बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों को फैसिलिटेट करना चाहते हैं, आप उन इम्पोर्टर्स की मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो जो किसान, वो जो हारी, वो जो पंजाब का किसान है, सिंध का किसान है, खैबर पख्तूनख्वा का, बलूचिस्तान का किसान है, उसकी फ़िक्र आपको नहीं है। उसको अगर थोड़े से पैसे मिल जाएंगे तो आप कहेंगे नहीं ये गलत हो रहा है, लेकिन आपकी अपनी ATMs के ज़रिए आप 2600 रुपये दे देंगे, वो ठीक है। ये है वो गलत पॉलिसीज़ जो कि PTI हुकूमत ने इस मुल्क में बर्पा की है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान में मुआशी बहरान है, गुर्बत है, भूख है, अफलास है, बेरोज़गारी है। तो जब तक ये अपने बहरान की हुकूमतों से हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक अनफॉर्चुनेटली हमारे हालात ठीक नहीं हो पाएंगे। पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, अगर आपके साथ किसी ने गलत किया तो मैं समझता हूँ माफ़ी मांगने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता, मेहरबानी। दूसरी जो आपने बात की, अगर आप सिंध की हेल्थ फैसिलिटीज़ का आज से 15 साल पहले से आज मुवाजना करते हैं तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इतनी बेहतरी आई है कि मैं बार बार फ़ख्रिया कहता हूँ कि मेरे NICVD में, मेरे गम्बट में, मेरे SIUT में, मेरे इंडस अस्पताल में, मेरे क्या नाम है इसका, सॉरी सिविल हॉस्पिटल में, मेरे डाओ हॉस्पिटल में, मेरे इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल में पाकिस्तान भर से पेशेंट्स आते हैं। तो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं हेल्थ की फैसिलिटी बेहतर हुई है। जब भी खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, वहाँ के पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं और हम मुफ्त में उनका इलाज कर रहे हैं। हमें खुशी होती है हम अपने पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। जो आपने बात की है कुछ बेसिक हेल्थ यूनिट्स के अंदर प्रॉब्लम है, बात आपकी दुरुस्त है, उसको ठीक करने की बार बार कोशिश की जा रही है। आपने एम्बुलेंस सर्विस की बात की, सिंध हुकूमत ने सिंध रेस्क्यू एंड मेडिकल सर्विसेज स्टार्ट की है, जिसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चला रहे हैं। फंडिंग हम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स को चला रहे हैं। कराची में इस वक्त वो अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। माजी में वो सर्विस पैसे चार्ज करती थी, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती है। इसी तरह
ठट्टा सजावल की आवाम के लिए बेनज़ीर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एम्बुलेंस सर्विस है। हमारा एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी है 1112 पूरे सिंध के सतह पर स्टैब्लिश करने की। उसके ऊपर काम स्टार्ट हो गया है, उसकी कानून साजी भी की जा रही है और उसके लिए जो इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है वो तमाम चीज़ें की जा रही हैं। इस माली साल में आप इंशाल्लाह देखेंगे कि आपको उसके अंदर बेहतरी इंशाल्लाह नज़र आएगी। थैंक यू।